नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र तथा कुछ विशेष स्थितियां। विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास दो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और एक बिंदु R रेखा को m/n अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यह हम फिगर से समझते हैं। ये हो गई xyz एक्सिस। अब इसमें हमने एक रेखा ली जिसके दो पॉइंट हैं P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2। अब एक पॉइंट लिया R x y z। तो दोस्तों यहाँ यह कंडीशन है कि यह पॉइंट R x y z इस रेखा को m/n के रेशो में अंतः विभाजित करता है, यानी इंटरनली डिवाइड करता है। अब दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार इस R x y z के निर्देशांक हुए, और ये याद करना काफी सरल है। तो आप पहले रेशो को दूसरे पॉइंट के निर्देशांक से गुणा कीजिए, जमा दूसरे रेशो को पहले पॉइंट के निर्देशांक से गुणा कीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए उस रेशो के जोड़ से, यानी m+n से। तो जो R पॉइंट है उसके x निर्देशांक होगा mx2 + nx1 अपॉन m+n। ठीक उसी प्रकार y निर्देशांक हुआ my2 + ny1 अपॉन m+n। अब z निर्देशांक भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं, mz2 + nz1 अपॉन m+n। अतः बिंदु R जो बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बात जाननी बहुत आवश्यक है कि अंतः विभाजित करता है यानी इंटरनली डिवाइड करता है। तो उस स्थिति में निर्देशांक आएंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n, mz2 + nz1 अपॉन m+n। अब यदि वही बिंदु R रेखाखंड PQ को m/n के अनुपात में बाहर से विभाजित करता है, अब यह स्थिति थोड़ी अलग है, यानी एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इस उपर्युक्त सेक्शन फॉर्मूला में हम बस एक चेंज करेंगे, यानी हम इसमें n की जगह -n लिख देंगे। तो n को -n से विस्थापित करके हम जो नया सूत्र पाते हैं वह होगा mx2 - nx1 अपॉन m-n, my2 - ny1 अपॉन m-n, mz2 - nz1 अपॉन m-n। अतः जब बाहर से विभाजित करेगा पॉइंट तो उसमें n को -n से विस्थापित कर देंगे। चलिए अब कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं। दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक, यदि वही पॉइंट R रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु हो तो हमारे पास जो अनुपात है m/n उसको हम 1:1 रख देंगे, क्योंकि एक मध्य बिंदु किसी भी रेखा को आधे आधे भाग में डिवाइड कर देता है। तो वह रेशो m/n 1:1 के बराबर हुआ। अब उसे सेक्शन फॉर्मूला में रखने पर हमारे पास जो नया सूत्र आएगा उसमें x के निर्देशांक होंगे x1 + x2 अपॉन 2, y के निर्देशांक हुए y1 + y2 अपॉन 2 तथा z के निर्देशांक हुए z1 + z2 अपॉन 2। इस प्रकार यह मध्य बिंदु R के निर्देशांक है
आइए अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास रेखाखंड है और उसके दो बिंदु हैं P और Q। अब दोस्तों, यदि वही बिंदु R इस रेखाखंड को m/n के अनुपात के बजाय k/1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस केस में हम k को m/n से विस्थापित कर देंगे। R के निर्देशांक होंगे kx2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस k, ky2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस k, kz2 प्लस z1 अपॉन 1 प्लस k। तो दोस्तों, यह परिणाम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर व्यापक बिंदु संबंधी सवालों में प्रयुक्त होगा। आप यह ध्यान रखिए, यानी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन संबंधी क्वेश्चंस में हम इस k/1 वाली स्थिति का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद करना अनिवार्य है। इस वीडियो में हमने सीखा विभाजन सूत्र तथा कुछ विशेष स्थितियां। अगली वीडियो में हम इस पर कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।